हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध टॉपिक का नाम है हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। युद्ध से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका इस वीडियो से छूटने वाला नहीं है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सारे के सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं इस वीडियो में। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। युद्ध से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद युद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं पूरे कवर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है यह वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको बताने वाला हूँ। जैसे युद्ध अगर बताऊँगा तो युद्ध के साथ में किसके बीच हुआ, विजेता कौन बना और कब लड़ा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है, हाइडे स्पीज का युद्ध कब लड़ा गया। हाइडे स्पीज का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व। हाइडे स्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था, चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में। यह युद्ध जो है सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ा गया था और इसमें विजय किसकी हुई थी, विजेता कौन बना था, सिकंदर की विजय हुई थी इसमें। ऐसे ही सारे के सारे जितने भी प्रश्न आपके युद्ध से रिलेटेड हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने देंगे इस टॉपिक से। सारे के सारे प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। इसी प्रकार से सारे के सारे प्रश्न आपको बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 2 नंबर का प्रश्न है, कलिंग का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। वो भी किसके बीच लड़ा गया था और विजेता कौन बना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में समझेंगे किसके बीच। तो कलिंग का युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद पधानाभन पदानाभन राजा अनंत के बीच लड़ा गया था। और इसमें विजय किसकी हुई थी, मौर्य सम्राट अशोक की। मौर्य सम्राट अशोक की इसमें विजय हुई थी। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 3 नंबर का प्रश्न है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया। सिंध का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 712 ईसा पूर्व। 712 ईसा पूर्व सिंध का युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके साथ में लड़ा गया था, आओ इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह। मोहम्मद कासिम और राजा दहीर सिंह के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। और इसमें विजेता कौन बना था, मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम इस युद्ध का विजेता बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि 4 नंबर का प्रश्न बनता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान इसके बीच लड़ा गया था। और इसमें विजय किसकी हुई थी, विजेता कौन बना था, पृथ्वीराज चौहान जी हैं वो बने थे विजेता। इस युद्ध के विजेता कौन थे, पृथ्वीराज चौहान जी। और मोहम्मद गौरी जो थी वो हार गई थी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 5 नंबर का प्रश्न बनता है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1192 ईस्वी को। 1192 ईस्वी को तराइन का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध लड़ा गया। और वो किसके साथ? वो भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें विजय हुई थी मोहम्मद गौरी, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए रहता है, तो इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में जो है तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। तराइन का जो तीसरा युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन इसमें आपका है इल्तुतमिश और यदुहिल कुबाचा। इल्तुतमिश और यदुहिल कुबाचा। और इसमें विजेता किसकी हुई थी, यानी विजय कौन प्राप्त किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसमें विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 7 नंबर का प्रश्न है। चंद्रावर का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? चंद्रावर का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1194 ईस्वी को। 1194 ईस्वी को चंद्रावर का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन इसमें है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। इसमें विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की इसमें विजय हुई थी। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी सेलेक्टेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 8 नंबर का प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, और यह कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सिलेक्टेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद ज़रूर कर लीजिएगा। और यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया? मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की। कई बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि 9 नंबर का प्रश्न बनता है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध जो है कब लड़ा गया? ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 मार्च 1527 ईस्वी को। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। और किसके बीच लड़ा गया? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की। इसमें विजय बाबर की हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है घाघरा का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 मई 1529। 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था और इसका विजेता कौन बना था? यह युद्ध लड़ा गया था बाबर और महमूद लोदी, यानी जो अफ़गान की रहने वाली थी महमूद लोदी। और इसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका 11 नंबर का प्रश्न बनता है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे
हो जाएगा। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। और यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया, इसमें विजेता कौन बना, शेर शाह सूरी और हुमायूं, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसमें विजेता बना था शेर शाह सूरी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, कन्नौज विलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया। कन्नौज विलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कन्नौज विलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो कन्नौज और विलग्राम का युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया और विजेता इसमें कौन बना, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें शेर शाह सूरी जो है वो विजेता बना था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है दोस्तों। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 13 नंबर का प्रश्न है, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है कब लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो लड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया, अकबर और हेमू चंद विक्रमादित्य के बीच। और इसमें विजेता किसकी, यानी विजय किसने प्राप्त की, अकबर ने विजय प्राप्त करी थी इस युद्ध में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोट का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। ये किसके बीच लड़ा गया था और विजय किसने प्राप्त की थी, तो दक्कन के सल्तनों और विजयनगर साम्राज्य। और इसमें विजेता किसकी हुई थी, दक्कन के सल्तनों की विजय हुई थी। इसमें दक्कन के सल्तनों और विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था और दक्कन के सल्तनों की विजय इसमें इस युद्ध में हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है जो कि 15 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यह आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 जून 1576 ईस्वी को। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, इसमें विजय किसकी प्राप्त हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये किसके बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इसमें विजेता जो कौन थे, अकबर बने थे। इसमें विजय किसकी हुई थी, अकबर की विजय हुई थी। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर का प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, ऑप्शन जो इसमें बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1740 से लेकर 1748 के बीच। 1740 से लेकर 1748 के बीच ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये लड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। और ये लड़ा किसके बीच गया था, ऑप्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किया और एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद दीन। गवर्नर डुप्ले एवं कर्नाटक के नवाब अनर उद दीन के बीच लड़ा गया था। और इसमें विजेता जो थे वो गवर्नर डुप्ले बने थे। गवर्नर डुप्ले जो हैं इसमें विजेता बने थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच। 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध था वो लड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यह लड़ा किसके बीच गया था, फ्रांसीसियों और ब्रिटिश
फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशियों के बीच लड़ा गया था और इसमें ब्रिटिश सेना जो है वो जीत गई थी। इसमें विजेता कौन बना था? ब्रिटिश सेना जो है वो जीत गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों वीडियो को आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहती है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 18 नंबर का प्रश्न है। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच। 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच कर्नाटक का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और यह लड़ा किसके बीच गया था? भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लड़ा गया था और इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि 19 नंबर का प्रश्न है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी को। 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। 1757 ईस्वी को प्लासी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था वो आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लड़ा गया था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ा गया था और इसमें अंग्रेज़ लोग जो है वो विजय हासिल की थी। अंग्रेज़ लोगों ने विजय हासिल की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 20 नंबर का प्रश्न है। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1760 ईस्वी को। 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यह लड़ा किसके बीच गया था? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें विजेता कौन बना था? अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। अंग्रेज़ लोग जो थे उन्होंने विजय प्राप्त की थी, विजय हासिल की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन बी उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा जो युद्ध था वो लड़ा गया था। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था और इसमें विजय किसने हासिल की थी? ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और इसमें अहमद शाह जो थे वो इन्होंने विजय हासिल की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉक हो जाएगा 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था और इसमें विजय किसने हासिल की थी? तो यह किसके बीच लड़ा गया था? किस किस के बीच में हुआ? मीर कासिम, शुजा उद दौला और शाह आलम द्वितीय के खिलाफ अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुई थी। यानी कि इसमें जो है तीन लोग शामिल थे, इसमें तीन लोग शामिल थे और उधर दूसरी पार्टी में अंग्रेज़ लोग थे। इसमें कौन कौन थे? मीर कासिम थे और शुजा उद दौला थे और शाह आलम द्वितीय। इनके बीच में इन तीनों लोगों के बीच में अंग्रेज़ों ने अकेले लड़ाई की थी और जिसमें अंग्रेज़ लोग जो थे वो जीत गए थे इस युद्ध को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी के बीच। 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी के बीच में जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। इसमें कौन कौन किसके किसके बीच हुआ था? तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें हैदर अली की जो है जीत हुई थी। विजेता कौन बना था? हैदर अली जी बने थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? द्वितीय ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1780 से लेकर 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। और यह किसके बीच लड़ा गया था? तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ लोग जो है वो इस युद्ध को जीत गए थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 25 नंबर का प्रश्न है, तृतीय आंग मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तृतीय आंग मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक। 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक जो है आंग मैसूर युद्ध लड़ा गया था, वो भी तीसरा। और ये तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ लोग जो है वो विजय प्राप्त की थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था और अंग्रेज़ों ने इस पर विजय प्राप्त की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि 26 नंबर का प्रश्न है, चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी को। 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ लोगों ने विजय प्राप्त की। टीपू सुल्तान जो था वो हार गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया? चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी को। चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय हासिल की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी दोस्तों हैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और ज़्यादातर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उनको ज़रूर से समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था? भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी को। 1962 ईस्वी को भारत चीन सीमा युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। किसके बीच लड़ा गया? चीन और भारत के बीच। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसे आप ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाक युद्ध आपका 1965 ईस्वी को लड़ा गया था। 1965 ईस्वी को भारत पाक युद्ध लड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है और यह आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें भारत की विजय हुई थी। इसमें भारत की विजय हुई थी, पाकिस्तान जो था वो हार गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भारत पाक दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? भारत पाक दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी को। 1971 ईस्वी को भारत पाक दूसरा युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न आपको याद रखना है। और यह जो है युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। सफलपूर्वक बांग्लादेश एक स्वतंत्र बना। जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान तो हार गया था, उसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना और जिसमें विजय किसकी हुई थी? भारत की विजय हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1999 ईस्वी को। 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था? इसमें विजय किसकी हुई थी? यह युद्ध जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। इसमें भारत जो है वो जीत गया था और पाकिस्तान हार गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है दोस्तों। अब आपका यहाँ से मैंने आपको युद्ध से रिलेटेड कुल कितने प्रश्न करवाए हैं? कुल आपको 31 प्रश्न करवाए हैं। कितने? 31 प्रश्न करवाए हैं। और अब इसका जो है रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से आपका रिवीजन है,
रिवीजन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर दूंगा। आप रिवीजन जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और क्योंकि मैंने जो भी आपको ऊपर पढ़ाया है सारा का सारा आपको एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि आपको ग्राफ में क्या रहेगा, इधर आपका जो है युद्ध रहेगा, इधर किसके बीच लड़ा गया, और इधर जौन जीता, यानी कि कौन जीता, किसने विजय हासिल की, वो आपका दिया रहेगा। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ऊपर करते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और इसका भी। चलिए उसके बाद में आपको जो मैंने पढ़ाए हैं प्रश्न, उसमें से आपके 2 प्रश्न जो हैं वो उनका मैं टेस्ट लूँगा आपके लिए, क्योंकि आपको ये भी तो देखना है कि आप लोगों जो हैं प्रश्न तैयार भी कर रहे हैं या नहीं। तो इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लिया है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं अगर, तो एक भी प्रश्न आपका युद्ध से रिलेटेड नहीं छूटने वाला है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए टेस्ट में आपके 2 प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। इनका आंसर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न आपका बनता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। इस इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है टेक्स्ट का, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 4 ऑप्शन है इसमें से आपका राइट आंसर जो भी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैंने यहाँ पे आपको कुल 31 प्रश्न करवाए हैं और 2 आपके टेक्स्ट के प्रश्न हैं। इन 2 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, और मैंने आपको 31 प्रश्न करवाने वाले। मैं आपको रिवीजन भी करवा देता, क्योंकि वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको रिवीजन भी करवा देता। कोई बात नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।